Hello student, welcome to Crest Commerce classes. Today we start the topic issue of shares. Okay. Issue of shares, कंपनी शेयर्स इशू थ्री टाइप्स में करती है। पहला पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार मीन्स जब इशूड प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर है और कंपनी उसको 10 रुपये में इशू कर रही है, देन वो क्या होगा, इशूड एट पार। प्रीमियम मीन्स जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 10 रुपये के शेयर्स को 12 रुपीज़ में से इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, मतलब 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम का अमाउंट है। क्लियर। और नेक्स्ट डिस्काउंट मीन्स जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में इशू कर रहा है तो 2 रुपये डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। बट कंपनी को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ नहीं होता है। सिर्फ पार एंड प्रीमियम पे कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को, डिस्काउंट पे अलाउ नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब ये इसको कंपनी को सपोज चाहिए 100 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब कंपनी इस 100 करोड़ के पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1 करोड़। ठीक है। 1 करोड़ क्या हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है मीन्स कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है, इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल जब कंपनी अप्लीकेशन रिसीव करेगी पब्लिक से तो 20 रुपीज़ रिसीव कर ले। पब्लिक को जब शेयर्स अलॉट करेगी तो 20 रुपीज़ रिसीव कर लेगी या 30 रुपीज़। एंड बैलेंस जब कंपनी को रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट या फाइनल कॉल पे तो बैलेंस अमाउंट वो रिसीव कर लेगी। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ वो बैलेंस, तो टोटल इस तरीके से कंपनी 100 रुपीज़ पब्लिक से एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है। अब इस मेथड से ही अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। देखो दो तरीके से पब्लिक, एक तो पैसा या तो हो सकता है लमसम अमाउंट रिसीव्ड हो जाए। लमसम अमाउंट मतलब पूरा 100 रुपीज़ पब्लिक एक साथ ले ले, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी। और जब पब्लिक इंस्टॉलमेंट में एंड जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव्ड करे पब्लिक से तो क्या होगा, तो इंस्टॉलमेंट में सपोज अगर 100 रुपीज़ है तो पब्लिक अप्लीकेशन के साथ साथ अप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 30 एंड सपोज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 रुपीज़। तो टोटल इस तरीके से कंपनी 100 रुपीज़ पब्लिक से रिसीव्ड करती है। क्लियर। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, लमसम अमाउंट कंपनी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पब्लिक से कंपनी एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही रिसीव करती है तो उसकी एंट्री होगी। देखो सबसे पहले इस केस में होता क्या है, पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन के टाइम पे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट होता है और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग बैंक में पैसा कंपनी में आ रहा है तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड कहाँ से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन से पैसा आ रहा है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एंट्री होती है जो शेयर्स एप्लीकेशन, तो वो ट्रांसफर। अब यहाँ पैसा पूरा एक साथ आ रहा है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे एक साथ। अब पैसे को क्या करना है, ये पैसा किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट है, देन इसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा एक साथ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है तो क्या होता है,
अब इस जनरल एंट्री को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज XYZ लिमिटेड, उसने इशू किया 1 लाख शेयर्स एट द ₹10 ईच, ठीक है। और पब्लिक से पैसा कैसे रिसीव्ड हो रहा है? एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट के टाइम पर ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5। तो ऐसे कंपनी पब्लिक से डिमांड कर रही है ₹10 टोटल, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा पहले रिसीव्ड होता है, एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, तो रिसिप्ट की एंट्री पहले होती है, ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री बाद में होती है। अदर केसेस में ट्रांसफ़र एंड ड्यू की एंट्री पहले होती है और बाद में रिसिप्ट की एंट्री होती है, ठीक। अदर केसेस में ट्रांसफ़र एंड ड्यू की एंट्री पहले एंड रिसिप्ट की एंट्री बाद में। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में रिसिप्ट की एंट्री पहले होती है एंड ट्रांसफ़र एंड ड्यू की एंट्री बाद में होती है, ठीक है। बट एंट्री करते कैसे हैं वो समझते हैं। एप्लीकेशन में जब भी एप्लीकेशन की एंट्री पास करोगे तो एप्लीकेशन के टाइम पे जब पहली एंट्री होगी वो रिसिप्ट की एंट्री होगी, उसको बोलेंगे बैंक में पैसा आएगा कंपनी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो 1 लाख का शेयर्स है और एप्लीकेशन पे ₹3 रिसीव्ड हो रहा है, तो 1 लाख इंटू 3 3 लैक्स। अब ये ₹3 लाख शेयर एप्लीकेशन से रिसीव्ड हुए, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोग उस टाइम के केस का कर रहे हैं जब इशूड एट पार का हो, क्योंकि ₹10 का शेयर ₹10 पे ही इशू हुआ है, पार का केस है। अब सेकंड, अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में सबसे पहले ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री करेंगे, तो ट्रांसफ़र एंड ड्यू की एंट्री होगी फर्स्ट, इस केस में पहले रिसीप्ट की एंट्री हुई एंड देन ट्रांसफ़र एंड ड्यू की। और यहाँ पे पहली एंट्री ट्रांसफ़र या ड्यू की होगी, तो ट्रांसफ़र या ड्यू की मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? 1 लाख रुपए रिसीव्ड हो रहा है, ₹2, मतलब 1 लाख शेयर्स पे ₹2 रिसीव्ड होगा, मतलब टोटल ₹2 लाख रिसीव्ड हो, ठीक है। सेकंड, मुझे पैसा जब रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा अलॉटमेंट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट अकाउंट, ये रिसीव्ड हो जाएगा पूरा ₹2 लाख, ठीक है। और थर्ड एंट्री भी एज इट इज़ होगी जैसे फाइनल कॉल की, इसकी भी कर देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जनरल एंट्री होगा सबसे पहले रिसीव्ड एंड ट्रांसफ़र, रिसीव्ड या ट्रांसफ़र की एंट्री बोलते हैं या ड्यू की बोलते हैं, सॉरी, ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री बोलते हैं, रिसीव की एंट्री तो सेकंड एंट्री होगी। तो इसमें भी जब ड्यू करेंगे तो कहाँ से पैसा ड्यू हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है? 1 लाख शेयर्स पे ₹5, मतलब ₹5 लाख ड्यू होगा, ₹5 लाख ड्यू होगा। फिर रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब वो टोटल 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ने एंट्री कंप्लीट किया। जैसे एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री होगी, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पब्लिक एप्लीकेशन मनी भी सबमिट करती है, तो कंपनी के पास पैसा आएगा,
ठीक। फिर कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। फिर जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी पब्लिक को, तो शेयर्स अलॉट करने पहले ट्रांसफ़र की एंट्री शो करेगी या ड्यू की एंट्री, कि पैसा लेना है पब्लिक से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल में पैसा आएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब अगर कैपिटल, कोई भी कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस में तो उसको क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो जब भी पैसा आएगा मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में सेकेंड एंट्री होगी रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है अलॉटमेंट के थ्रू। फाइनल कॉल में भी सेम चीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री होगी, एंड फिर रिसिप्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये इशूड एंड पास्ट का केस है। अगर सपोज प्रीमियम पे शेयर इशू होता है तो क्या चेंजेस आएगा इशूड एट प्रीमियम के केस में। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी है, प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू ही समझते। सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया एट ₹12 ईच। 12 मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ क्या है फेस वैल्यू, और 2 रुपये क्या है प्रीमियम पेमेंट। अब कंपनी 12 रुपीज़ रिसीव्ड कैसे करती है, एप्लीकेशन पे सपोज 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर सपोज 7 रुपीज़, तब 5 + 2। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट दे जाएगा 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज़ फेस वैल्यू का एंड 2 रुपये प्रीमियम, और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस अमाउंट मतलब 2 रुपये। कंपनी इस तरीके से। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, एप्लीकेशन की एंट्री जैसे प्रीवियस हम लोग समझा, सेम एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट में चेंजेस होगा क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट यहाँ आया। अब जो भी प्रीमियम का अमाउंट रहता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो ड्यू ट्रांसफ़र और ड्यू के टाइम पे ही हमेशा, जब अब भी हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री में अगर प्रीमियम का अमाउंट जब भी शो कर दे, चाहे वो अलॉटमेंट के टाइम पे आए चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम पे आए, बट जब भी आएगा तो वो ट्रांसफ़र या ड्यू के टाइम पे ही आएगा। ठीक, अब कैसे, फॉर एग्जांपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू अमाउंट जाता है, जो भी जितना फेस वैल्यू रहता है उतना पार्ट ही शेयर कैपिटल में जाएगा। तो इस 7 रुपीज़ में फेस वैल्यू का अमाउंट है 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स, 5 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख शेयर्स पे, बाकी बैलेंस 2 रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, और टोटल 7 रुपीज़, मतलब 1 लाख शेयर 7 रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा। शेयर कैपिटल का अमाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 1 लाख इंटू 2 लाख। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री होगी बैंक रिसिप्ट की। रिसिप्ट की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पूरा 7 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो, मतलब रिसीव्ड हो जाएगा, सॉरी, पूरा 7 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हो जाएगा। तो चेंज इस क्वेश्चन में प्रीमियम मुझे रिसीव्ड हो रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे। कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि प्रीमियम हमें कहाँ रिसीव्ड हो रहा है, तो मुझे ऑलवेज एज्यूम करना है कि प्रीमियम मुझे अलॉटमेंट के अमाउंट में इंक्लूडेड है, जो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि डायरेक्टली मुझे प्रीमियम अप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव्ड हो रहा है, तो जब मैं एप्लीकेशन की एंट्री करूँगा, एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री होती है एंड देन ट्रांसफ़र या ड्यू। तो मैं ट्रांसफ़र एंड ड्यू के टाइम पे ही प्रीमियम दिखाऊंगा, रिसिप्ट के टाइम पे कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं शो होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ऑलवेज
ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री में होता है, चाहे वो अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव्ड हो प्रीमियम, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव्ड हो। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। एंड थर्ड, इशूड एट डिस्काउंट मतलब प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड, कंपनी को अलाउ नहीं होता है पब्लिक को शेयर्स इशू करना डिस्काउंट के टाइम पे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को और इजी करेंगे। ठीक, फिर आगे के टॉपिक कवर होगा।